सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 275 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि अरिय सूज। रामा मुनि हरि अरिय सूज। आय मैं खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, किंतु यह लोहमयी खांड है, ऊख की खांड नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। इन चौपाइयों का अर्थ है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिय व्यवहारिय बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही माथे कड़ा था, बहुत दिन हो गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुदेखा वही मोही, विपर विचारी बचऊ नृपद्रोही। इन चौपाइयों का अर्थ है, लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के भाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शैन ही लखनु नेवारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है ऐसा कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुराज जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृशानु। रामा भृगुबरु को पुकृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूँ बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करय न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता।
जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। इस चौपाई का अर्थ है, बालक यदि कुछ चपलता भी करे तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा समझकर और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही लगी लखनु बहुरी मसुकाने। हंसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पे मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचू मीचू सम देखन मोही। इन चौपाइयों का अर्थ है, शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, अर्थात तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल। रामा क्रोधु पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही। चरहि विश्व प्रतिकूल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं, विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकारिए सब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए होई ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुणी बुलाई। बोलत लख नहीं जन कुडेराही, मष्ट कराहूँ अनुचित भल नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम ही देई निहोरा, बचाऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटू जैसे। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिह से बहुरी, नैन तरे रे राम। सियावर नैन तरे रे राम, गुर समीप गवने सकुची। परिहरि बानी बाम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए।
अति बनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालकु एक सुभाऊ, इन इन संत विदुषहि काऊ। तो ही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो कुछ भी काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ बनता हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहूँ अनुज तव चितव अनेसे। यही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहा को पुकरी कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। ग्रभ सतर वही अवनी परवनी, सुनी कुठार गति घोर। रामा सुनी कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊँ जियत बैरी भूप किशोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथ दहई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयऊ बाम विधि फिरेऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। इस चौपाइयों का अर्थ है, हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी से मैं भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुस सहावा, सुनी सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। इन चौपाइयों का अर्थ है, आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ते हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध बहे तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालकु एहू, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर भी शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी करहूँ किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखी कहता कोई नाही। इनको सिगरी आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध। रामा बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरी सठ। करसी हमार प्रबोध, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, रे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, तू छल बिने कर सी कर जोरे। करूं परितोषु मोर संग रामा, नाही त छाड़ कहा उबरामा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न मारऊं तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि रामु सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बकर चंद्र मही ग्रसई न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहूँ रिस तजिए मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विपर बर रोसु। रामा तजहु विपर बर रोसु, बेशु बिलो के कह सी कछु। बालक हूँ नहीं दोषु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सवेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय।